हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 71वां पार्ट है। और इससे पहले कि हम जीके प्रारंभ करें, आप में से जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सही टाइम पे आपको वीडियो पहुंच जाए। इसके साथ साथ आपको एक और बात कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल के नाम से एक चैनल है, उसमें आप जाएं और आपके लिए स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस सेट है। हर एक का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, जीएस जीके जीएस का। और ये फ़ायदा होने वाला है आईएएस से लेकर के पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, आर्मी, पुलिस और ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी कंपटीशन हैं टॉप टू बॉटम, सारे विद्यार्थी उसमें जा कर के आप क्या करें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत बेनिफिशियल है, तो उस पर आप ज़रूर, आपसे आग्रह है कि उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्किल काफ़ी बढ़ेगा और वो एकदम चैप्टर वाइज करें आप। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है? ग्रुप सी का आया हुआ प्रश्न है। वंदे मातरम किसने लिखा है? 5 सेकंड में उत्तर करेंगे इसका। कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और अगर पहले लिखना है तो इसको लिख लें, फिर याद करें, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करें तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें। बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आनंद मठ, तो फिर एक प्रश्न आ जाएगा, आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये प्रश्न आया हुआ है, कब? कलकत्ता 1896, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? अगर आप जानते हैं कि स्थापना कब हुई है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। कब हुई है स्थापना? 1885 में। और किसने स्थापना किया है कांग्रेस की? A.O. ह्यूम ने किया। तो बहरहाल उसकी स्थापना के 12वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। एक पुस्तक है देवी चौधरानी, किसने लिखी? देवी चौधरानी ने ही लिखी है। और एक प्रश्न है, आया था ये प्रश्न तो इसको जानना तो और ज़रूरी है। प्रश्न लेते हैं हम। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? ये 11 फरवरी 1922। आपको बता दें कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में, उसके कारण 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में और स्थगित हो गया था 1922 में। क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी तो महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित मुख्य तथ्य। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया? प्रश्न है।
सितंबर 1920 और इसकी स्वीकृति हुई दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इसको आपको पता है ये बात कि जितने अधिवेशन होते थे कांग्रेस के वो दिसंबर में होते थे, वहीं वार्षिक अधिवेशन था और वर्ष भर का क्या कहते हैं कार्यों की गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता था कांग्रेस द्वारा कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, लक्ष्य क्या है, अगले साल क्या करना है, कैसे कैसे क्या होगा, तो वो दिसंबर में होता था। तो दिसंबर 1920 में लिया गया था इसकी स्वीकृति। चलिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ प्रश्न है। पाँच सेकंड में उत्तर करना था कमेंट बॉक्स में। 1 अगस्त 1920 और तिलक स्वर्गवासी हुए थे इस तारीख को। 1 अगस्त, इससे आपको याद रहेगा, 1920 में तिलक स्वर्गवासी हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट आया हुआ सवाल है ग्रुप सी में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 5 सेकेंड में उत्तर करेंगे। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कौन थे ये सब आपको पता है, जनरल डायर थे उस समय जो जालियांवाला बाग कांड को अंजाम दे रहे थे, और वहाँ पे किस तरह की सभा चल रही थी, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस सभा में कौन कौन नेता थे, डॉक्टर किचलू थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, ये सब एकत्रित हुए थे और उसको लेकर के अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें। अमृतसर, पंजाब। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। जालियांवाला बाग में लोग किसके विरोध में एकत्रित हुए थे। जालियांवाला बाग में लोग किसके विरोध में एकत्रित हुए थे, तो आपको बता दें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, उनके विरोध में लोगों ने जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे सभा के लिए। नेक्स्ट, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें कितने व्यक्ति मारे गए थे। 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। 379 व्यक्ति, 379। लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार कितने व्यक्ति मरे थे। कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति करीब करीब मरे थे। तो ये सब था प्रश्न जालियांवाला से रिलेटेड। अब बारी है प्रश्नों की। 3 प्रश्न लेते हैं और इन तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है। IAEA,
मैं जितने भी 3 प्रश्न देता हूँ जीके के वीडियो के आखिर में, वो अति महत्वपूर्ण होता है, उसको बिल्कुल मिस ना करें और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आप अपना सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्विज़ गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल करके जो चैनल है, उसमें आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसमें जाके आप प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेट IAS, PCS, CDS, NDA, LT, TET, समूह ग, ग्रुप C, और बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टॉप टू बॉटम सब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वहाँ जाके प्रैक्टिस करें। वो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए तैयार किया गया, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है आप लोगों का।